नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं। आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी इस बुलेटिन में देते हैं। और आज दोस्तों विशेषकर बात करेंगे हम उस समीक्षा की, उस विश्लेषण की जो 1972 से लेकर बादरा में अब तक जो लगभग 11 विधायक बने हैं, 6 प्रमुख नेता जो विधायक रहे हैं, वो 11 बार लगभग विधायक बने हैं। और 50 वर्षों के इन शासन काल में उनके कैरियर पर, उनके सफर पर, उनके राजनीतिक जीवन पर, उतार चढ़ाव पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, 20 वर्षों तक लगभग 3 बार कांग्रेस, 1 बार भाजपा और 30 वर्षों तक अदर पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां और निर्दलीयों ने क्षेत्र में राज किया है, दबदबा रहा है। इस विस्तार से बात करेंगे इस विषय पर, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की राजस्थान की सबसे बड़ी हॉट खबर से। और वो हॉट खबर है दोस्तों, आरपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है, शिक्षक सेकंड ग्रेड का जो पेपर था आज 24 दिसंबर को, वो लीक हुआ है। उससे पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में राजस्थान की छवि को एक बार फिर बहुत जोर का धक्का लगा है। और दोस्तों, युवाओं में आक्रोश है, क्योंकि विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा हुआ ये सीधा सीधा मामला है। और दोस्तों, इस अशोक गहलोत के कार्यकाल की बात करें तो ये 8वां पेपर लीक है। और राजस्थान ने इस मामले में एक प्रकार से रिकॉर्ड बना दिया है पूरे देश में। आज तक इस प्रकार की कोई घटना लगातार एक शासनकाल में 8 बार बड़े पेपर लीक होने की कभी नहीं हुई। राजस्थान में ये हुई है। और राजस्थान में पेपर लीक कि अगर आपको डिटेल बताएं तो दोस्तों, इस शासन काल में 2018 में कांस्टेबल भर्ती जो 18 में जो थी 15,000 पदों के लिए, उससे इस कार्यकाल का पेपर लीक का सिलसिला प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में 2018 में जो लाइब्रेरियन भर्ती थी, उसमें पेपर लीक हुआ। और जेईएन सिविल डिग्री धारी भर्ती थी 2020 की 533 पदों के लिए, उसका पेपर लीक हुआ। और शिक्षक भर्ती जो 2021 की थी, रीट का सेकंड लेवल का जो पेपर लीक हुआ, 32,000 पदों के लिए ये भर्ती थी, उसका पेपर लीक हुआ। और फिर बिजली विभाग की जेईएन भर्ती थी 2022 में, इसी वर्ष। और उसके बाद में दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी 2022 में ही, फिर वन रक्षक भर्ती थी 2022 में ही 2300 पदों पर। और अब ये सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती लगातार इस मामले में लीक हो रही। ये पेपर लीक होने की घटना जो है वो राजस्थान पर एक बहुत बड़ा शिक्षा विभाग पर ठप्पा और धब्बा लगाने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, पूरे देश में इसको लेकर चर्चाएं गर्म है। और आज जब ये वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जब होने वाली थी सुबह 9 बजे, तो दोस्तों 9:15 पर करीब ये उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। एक जालोर से उदयपुर आ रही बस को जो पुलिस ने इन्फॉर्मेशन के आधार पर रुकवाया, तो उसमें एक शिक्षक जो पेपर है उससे नकल करवा रहा था उस पेपर को लेकर। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो 10-10 लाख रुपए में करीब 45 विद्यार्थियों को ये पेपर बेचने की का मामला आ रहा है। एनएसयूआई का भी एक बड़ा लीडर इसमें फंसता हुआ प्रतीत हो रहा है। और दोस्तों, ये पेपर जो है वो हाथों हाथ उसको रद्द कर दिया गया। और इस प्रकार से युवाओं के साथ जो छलावा सा हो रहा है दोस्तों, उसको लेकर व्यापक रोष है। ऐसा नहीं है कि 2018 में इसी वर्ष ये पेपर लीक का सिलसिला, इससे पहले भी बताए तो एपीपी भर्ती लीक 2011 में दोस्तों 159 पद पर थी, वो भी लीक हुआ था। आरएस का जो 2013 को 978 पदों पर जो परीक्षा हुई थी, बड़ी परीक्षा की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसका भी पेपर लीक हुआ। एलसीडी जो एलडीसी भर्ती हुई थी 2013 में 7,000 पदों पर, उसका भी पेपर लीक हुआ था। शिक्षक भर्ती 2013 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की थी, वो भी लीक हुआ था। और आरपीएमटी का 2014 में जो परीक्षा हुई थी, 86 सवालों में एक प्रकार से गड़बड़ियां पाई गई थी, उसका भी पेपर लीक हुआ था। और इसमें तो हमने आपको डिटेल से बताया। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो कल विश्वकर्मा मंदिर परिसर में दोस्तों जो गंगा सिंहपुरा रोड पर स्थित है, उसमें शुक्रवार को राज मिस्त्री मजदूर समिति की एक व्यापक बैठक हुई। उसमें जो हंसराज जी सारीवाड़ पूर्व अध्यक्ष है, उनके स्थान पर नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से रामस्वरूप मिस्त्री, जो कि पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, उनको सर्वसम्मति से चुना गया।
और उनका माला पहनाकर, पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। और ये बैठक जो है पूर्व अध्यक्ष हंसराज सारडीवाल व पवन राज पुरोहित की अध्यक्षता में सामूहिक रूप से आयोजित की गई। और इसी के अलावा दोस्तों बात करें तो लगभग 55वें दिन भी लगातार फसल बीमा क्लेम को लेकर धरना प्रदर्शन किसानों का उपखंड कार्यालय के आगे जारी है। और इसके अलावा आज एक महाराजा अग्रसेन शिक्षण संस्थान में, एक प्रकार से कॉलेज में, जो छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन था, विधायक बलवान पूनिया ने ये उद्घाटन फीता काट कर किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए बलवान पूनिया आज भी हमेशा की तरह जमकर बरसे पीएम नरेंद्र मोदी पर और दोस्तों उनकी नीतियों पर, भाजपा की और नरेंद्र मोदी की नीतियों पर, और सीधे सीधे ये आरोप लगाया भाजपा पर और नरेंद्र मोदी पर कि धर्म परोस रही है। एक प्रकार से जो धर्म की आड़ में भाजपा राज कर रही है पूरे देश पर, तो धर्म परोसा जा रहा है, ऐसा आरोप बलवान पूनिया ने दोस्तों भाजपा और नरेंद्र मोदी पर लगाया। इसका एक वीडियो है, बहुत ही गर्मा गर्म भाषण दिया है बलवान पूनिया ने इसमें, वो ज़रूर देखिएगा आप सोशल चैनल पर जो यूट्यूब का है, और दोस्तों साफ जो हमारा फेसबुक चैनल है उस पर भी ये वीडियोज़ हैं, ज़रूर आप देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो आज श्री श्याम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में जो 2022-23 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस स्वागत कार्यक्रम में दोस्तों संस्था प्रधान अमरनाथ जी शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और इसमें चेयर गेम प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा पुष्पा इसमें विजेता भी रही। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो अमरनाथ शर्मा है प्रधान संस्था के, उन्होंने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए उनको शुभकामनाएं भी दी। इसके अलावा प्राचार्य जो कि रविकांत शर्मा है, लियाकत अली है, उन्होंने जो प्रतियोगिता में अव्वल रही छात्र छात्राओं को इनाम दिया, पुरस्कार दिया। और इसके अलावा दोस्तों इस कार्यक्रम में सुरेश आचार्य, सुरेंद्र ढाका, दयाराम, विजेंद्र मोटसरा, सुमन मोटसरा और रवि जांगड़े, राजेश खरसक सहित हर्ष शर्मा, के.आर. बेनीवाल आदि अनेकों शिक्षण संस्थान के स्टाफ सहित छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। मंच का संचालन जो है वो कल्पना व रविंद्र, छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका ने मिलकर किया संयुक्त रूप से। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर भी रुख करेंगे, लेकिन आज हम दोस्तों विशेष कर उस राजनीतिक विषय पर और भादरा के उन 6 विधायकों पर समीक्षा और पूरी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। उसका हम विस्तार से अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे 1972 में जब ज्ञान सिंह चौधरी पहली बार विधायक बने थे, उससे लेकर अब तक बलवान पूनिया 2018 में जब भादरा के विधायक बने हैं तब तक, जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया 50 वर्षों में 6 ऐसे नेता है, विधायक है जो 11 बार भादरा क्षेत्र के विधायक बने। 1972 में हम सिर्फ 6 विधायकों का ही जिक्र करेंगे, जिसमें ज्ञान सिंह चौधरी है, स्वर्गीय लालचंद डूडी है, संजीव बेनीवाल है, डॉक्टर सुरेश चौधरी है और जयदीप डूडी है, बलवान पूनिया है। क्रमवार इसका हम विश्लेषण करेंगे। और सबसे पहले 1972 को लेते हैं। ज्ञान सिंह चौधरी के साथ 41 वर्षों तक भादरा की राजनीति में उन्होंने अपना कैरियर जो है बहुत शानदार और सुनहरी कैरियर के रूप में सबके सामने रखा। 3 बार विधायक बने हैं ज्ञान सिंह चौधरी। और वैसे अब तक देखा जाए तो उनका 50 वर्षों का राजनीतिक सफर हो गया है, लेकिन सक्रिय रूप से जब 2013 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और 835 मात्र वोट लिए थे और नंबर 12 पर बैलेट पेपर में रहे थे। वो कुल 2013 में 20 बैलेट पेपर के जो नेता थे, चुनाव लड़ने वाले थे दोस्तों 20, और 20 में नंबर 12 पर रहे थे ज्ञान सिंह चौधरी, और उनका ये लास्ट चुनाव था। उसके बाद में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और उस लिहाज से उनका 41 वर्षों का कैरियर बनता है। 1972 में जब शुरुआत की थी
तो 34,554 वोट उन्होंने लिए थे, 52.31%। ये उनका सर्वाधिक मत प्रतिशत रिकॉर्ड था ज्ञान सिंह चौधरी का। और इसमें अगर हम बात करें तो उनके जो सामने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार थे वो यशवंत सिंह डूडी थे दोस्तों, लालचंद डूडी के बड़े भाई। उन्होंने 28,887 वोट लिए थे, 43.73% वोट उन्होंने लिए थे। तो ये 1972 का एक प्रकार से रिपोर्ट कार्ड है। उसके बाद में 1977 को ज्ञान सिंह चौधरी नंबर 3 पर रहे थे, कांग्रेस की टिकट मिली थी, 11,301 वोट मात्र ज्ञान सिंह चौधरी को मिला था। और ये 21.02 वोट प्रतिशत था मात्र महज। और इसमें एक प्रकार से जो मुख्य प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार थे दोस्तों, क्योंकि यहाँ लालचंद डूडी चुनाव जीते थे 1970 में 22,705 वोट लेकर, उनकी लिस्ट में आगे हम जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ जब लालचंद डूडी चुनाव जीते थे तो उनके सामने संजीव बेनीवाल जो 2013 में भाजपा और 1998 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीते थे, उनके पिता दयाराम बेनीवाल उनके सामने निर्दलीय के रूप में उम्मीदवार थे, मुख्य प्रतिद्वंद्वी नंबर 2 पर रहे थे। और दयाराम बेनीवाल ने यहाँ 16,969 वोट लिए थे संजीव बेनीवाल के पिता ने। और ये कुल वोट प्रतिशत था 31.83% ये था। फिर बात करें 1980 की, ज्ञान सिंह चौधरी के हम राजनीतिक कैरियर का विश्लेषण कर रहे हैं, तो कांग्रेस से टिकट मिली 1980 में। फिर ज्ञान सिंह चौधरी विधायक बने, 29,765 वोट लिए और 46.33% ये मत उनके थे। और पीछे से अगर बात करें 52% वोट लिए थे, उनसे 6% घटकर उनको मत मिले। तो उनमें और लालचंद डूडी में क्या अंतर है आगे चलकर ये भी हम बताएंगे। 1985 की बात करें तो यहाँ कांग्रेस ने टिकट काट दी थी ज्ञान सिंह चौधरी की, और उनकी धर्मपत्नी विमला चौधरी को टिकट दी गई थी कांग्रेस की। और विमला चौधरी ने यहाँ 29,643 वोट लिए थे दोस्तों, 37.41%। तो यहाँ विमला चौधरी को भी एक प्रकार से नकार दिया था भादरा की जनता ने। और 1985 में आपको याद होगा लालचंद डूडी एक बार फिर विधायक बने थे और 2 बार लगातार विधायक बने थे, 90 में भी विधायक बने थे। तो यहाँ 1990 की बात करें तो ज्ञान सिंह चौधरी को एक बार पुनः कांग्रेस ने टिकट दी, क्योंकि पिछली बार उनकी पत्नी विमला चौधरी को टिकट दी गई थी, जनता ने उनको भी नकार दिया था। लेकिन 1990 में फिर ज्ञान सिंह चौधरी को टिकट दी गई कांग्रेस की, और 35,276 वोट लिए थे। वो जीत नहीं पाए थे, नंबर 2 पर रहे थे, लेकिन 38.31% वोट वो ले पाए थे इस बार। उसके बाद में 1993 में उनको कांग्रेस की टिकट नहीं मिली। कांग्रेस की टिकट काटकर नए युवा चेहरे सुरेश चौधरी को दे दी गई थी। डॉक्टर सुरेश चौधरी, आपको याद होगा 2003 में वो विधायक बने थे। तो 1993 के चुनाव में एक बार फिर विधायक बने ज्ञान सिंह चौधरी, और दोस्तों कृषि राज्य मंत्री भी बने। और बहुत बड़ा काम भी नहर का भादरा में, सबसे बड़ा काम आज तक के विधायकों का जो कार्यकाल अगर देखें तो सबसे अधिक हरा भरा क्षेत्र को बनाने का सौभाग्य इसी कार्यकाल 1993 को जाता है दोस्तों ज्ञान सिंह चौधरी को। महज उनको 45,875 ही मत मिले थे, जो कि 44.34% था। मत प्रतिशत लगातार उनका घटता रहा है, अर्थात क्षेत्र की जनता में ज्ञान सिंह चौधरी की विश्वसनीयता निरंतर घटती जा रही थी जैसे जैसे उनका राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद में हम बात करें इस चुनाव की तो यहाँ लालचंद डूडी थे, मुख्य भाजपा की टिकट लालचंद डूडी को इस समय मिल चुकी थी। आगे बात करेंगे 1998 का चुनाव। यहाँ दोस्तों कांग्रेस की टिकट एक बार फिर सुरेश चौधरी से भी कटकर संजीव बेनीवाल के पास आई, जो कि नया चेहरा था, उनका पहला चुनाव था। और ज्ञान सिंह चौधरी यहाँ नंबर 3 पर रहे थे, नंबर 3 पर, क्योंकि यहाँ जो है वो भाजपा के एक प्रकार से जयदीप जो भाजपा की टिकट से ही हम बात करें तो 39,080 वोट लेकर भाजपा की टिकट यहाँ नंबर 2 पर रही थी। तो हम बात कर रहे हैं ज्ञान सिंह चौधरी की 21,892 वोट लिए, यहाँ नंबर 3 पर रहे। 1998 में 18.65% महज उनको मत मिले थे, प्रतिशत की बात करें। उसके बाद में 2003 में अगर आए
तो यहाँ जो सुरेश चौधरी एक बार विधायक बने थे, यहाँ ज्ञान सिंह चौधरी नंबर 5 पर रहे थे दोस्तों, नंबर 5 पर, और 13,148 महज वोट मिले थे उन्हें। 10.25% ही उनका वोट शेयर रहा था, बचा था। जनता में उनकी विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन साल दर साल घटती जा रही थी। निर्दलीय के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो उसके बाद में बात करें 2008 की, तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, वो साइलेंट रहे थे 2008 में। लेकिन 2008 जो था वो जयदीप डूडी का था, लालचंद डूडी के सुपुत्र का। लालचंद डूडी का देहांत हो चुका था उसके बाद में। और अब करें 2013 की बात, तो ये लास्ट चुनाव था ज्ञान सिंह चौधरी का, कृषि राज्य मंत्री का, भादरा के भाग्य विधाता का। तो दोस्तों नंबर 12 पर रहे यहाँ ज्ञान सिंह चौधरी 2013 में, और महज 835 मत मिले, 0.45%। 1% भी मत जनता ने उनको नहीं दिया था। कुल 20 लोग यहाँ चुनाव लड़े थे और लगभग 17 लोगों की जमानत जब्त यहाँ हुई थी। अब बात करें दोस्तों स्वर्गीय लालचंद डूडी की। ये 41 वर्षों का कार्यकाल ज्ञान सिंह चौधरी का हमने आपको बताया। 50 वर्ष अब तक हो चुके हैं और वो अभी स्वस्थ है, तरोताज़ा है, लेकिन राजनीति से दूरी ज्ञान सिंह चौधरी ने पूर्णतया बना ली है। अब बात करें स्वर्गीय लालचंद डूडी की। 1972 में जसवंत डूडी ने चुनाव लड़ा था, उनके बड़े भाई हैं। लेकिन लालचंद डूडी की शुरुआत हुई थी 1977 के चुनाव से। जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे लालचंद डूडी। एकमात्र ऐसे नेता है जो मात्र 21 वर्षों के राजनीतिक कैरियर में 4 पार्टियां बदल चुकी हैं। यानी कि हर बार नई पार्टी। हम इसकी भी बात करेंगे। 1977 में 22,705 वोट मिले थे। लालचंद डूडी को 42.58% मात्र महज मत मिले थे, लेकिन वो विधायक बने थे। 1980 को फिर लालचंद डूडी चुनाव लड़े, नंबर 3 पर रहे। 14,055 ही मत मिले, मात्र 21.88% मत मिले थे। वो बुरी तरह से हारे थे और जनता ने यहाँ एक बार नकार दिया था। 1977 के बाद में यहाँ विधायक बने थे ज्ञान सिंह चौधरी, और यही राजनीति थी 20 वर्षों की लगातार ज्ञान सिंह चौधरी लालचंद डूडी के इर्द गिर्द रही थी। अब बात करें 1985 के चुनाव की, तो लोकदल की टिकट लेकर आए इस बार लालचंद डूडी नए अवतार में, और 38,870 वोट लिए। 49.06% मत मिले थे, अर्थात पिछले से बढ़कर उनको लगातार विधायक जब बने तो बढ़ते क्रम में वोट मिला। ये लालचंद डूडी की खासियत रही। अर्थात भादरा की जनता ने लालचंद डूडी की राजनीति को कहीं ना कहीं साल दर साल और चुनाव दर चुनाव उनको कुछ पसंद किया था जब वो 3 बार विधायक बने। उसकी बात कर रहे हैं। तो 1990 की बात करें अब। 1990 में 47,217 वोट लिए, लगातार 2 ओवर जीतने का फिर रिकॉर्ड बनाया। लेकिन यहाँ जनता दल की टिकट से पेश हुए थे लालचंद डूडी। 51.28% मत मिले थे। ये उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ मत प्रतिशत था जो जनता ने दिया था। और ज्ञान सिंह चौधरी को प्रथम चुनाव में ही 52.31% मत मिले थे, जबकि बाद में वो घसते चले गए, डाउन होते चले गए। लालचंद डूडी जो है वो चढ़ते गए थे। तो तीसरा चुनाव जब जीता तो 51.28% चरम पर थी राजनीति लालचंद डूडी की। उसके बाद में दोस्तों 93 में फिर चुनाव हुए, 1993 में, और यहाँ लालचंद डूडी एक बार फिर भाजपा की टिकट लेकर आए। 30,277 वोट उनको मिले और ये 29.27% ही था। इस बार भी चौथी बार पार्टी बदली, भाजपा की टिकट उनको मिली। उसके बाद में 1998 में उनका लास्ट चुनाव था। भाजपा की टिकट से 39,080 वोट उनको मिले। ये पीछे से भी बढ़कर वोट मिले थे। बेशक हार गए थे, लेकिन 33.3% मत थे। उसके बाद में बात करें 2003 का, तो लालचंद डूडी का प्रधान पद पर रहते हुए देहांत हो गया था। उसके बाद में विमला डूडी को, उनकी धर्मपत्नी को, भाजपा की टिकट मिली थी, दी गई थी, और भाजपा की टिकट से 33,327 वोट मिले थे विमला डूडी को।
ये चुनाव डॉक्टर सुरेश चौधरी का रहा, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन ये चुनाव यहाँ सिंपैथी जरूर बिमला डूडी के साथ थी, लेकिन पीपी सिंह डूडी, लालचंद डूडी के भाई जब चुनाव मैदान में जम गए थे और उन्होंने 14,000 वोट लिए, तो हार एक प्रकार से जो मामूली अंतर से हार हुई थी, वो हार बिमला डूडी की तय हो गई थी और 25.41% ही वोट मिले थे बिमला डूडी को। यहाँ उनका राजनीतिक कैरियर एक प्रकार से थम सा गया था। उसके बाद में उनके पुत्र जयदीप डूडी के कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी थी। तो अब इन सारे प्रकरण पर बात करें तो 21 वर्षों का स्वर्गीय लालचंद डूडी का कैरियर रहा और 4 बार उन्होंने पार्टी बदली। और बात करें तो बादरा विधानसभा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा नहरी क्षेत्र की पटकथा लिखने में और नहर का धरातल तैयार करने में, जो कि ज्ञान सिंह चौधरी बाद में जब 1993 में कृषि राज्य मंत्री बने तो वो नहर को बादरा में स्थापित कर चुके थे और बादरा के लोगों को खुशहाल कर चुके थे। और आज तक के इन 50 वर्षों में सबसे बड़ा काम अगर किसी विधायक ने किया तो वो इन दोनों ने, एक ने पटकथा लिखी, एक ने उसको धरातल पर उतार दिया भागीरथ बनकर, एक ने भागीरथ की भूमिका निभाई, एक ने उसको क्रियान्वित करके दिखा दिया। तो इन दोनों के जीवन काल के जो 3-3 वर्षों के विधायक का कार्यकाल था, जनता कभी नहीं भूल सकती। उसके बाद में एक नया युग आया दोस्तों। 1998 में एक नए ऐसे गहरे राजनीतिज्ञ ने दोस्तों पदार्पण किया बादरा की राजनीति में, जो कि ज्ञान सिंह चौधरी और लालचंद डूडी के समकक्ष तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी तरह ही गहरी राजनीति करने वाले नेता थे संजीव बेनीवाल, जो कि अब तक के देखें उनके कार्यकाल का तो 24 वर्षों का कार्यकाल उनका अब तक का हो चुका है और 2 बार पार्टी बदली है उन्होंने। 1998 में जब वो विधायक बने तो 41,624 वोट मिले, 35.47% ये मत थे, महज बहुत कम मत प्रतिशत उनको मिला था। 2003 की बात करें तो नंबर 3 पर रहे संजीव बेनीवाल, कांग्रेस की टिकट से 2003 से चुनाव लड़े, 3 नंबर पर रहे, 28,437 वोट मिले संजीव बेनीवाल को, 21.68% ये मत थे महज। 2008 की बात करें, यहाँ नंबर 2 पर रहे फिर संजीव बेनीवाल, 40,796 वोट लिए और ये महज 26.4% ही थे। तो अंतर यहाँ जरूर जो है वो 22.86% का था। जयदीप डूडी जब जीते तो वो जीत का अंतर जो था वो दोस्तों 22.86% मत थे अपने आप में। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर इसमें रहा। और 2013 के चुनाव की बात करें तो भाजपा की टिकट मिली, विधायक बने, 65,040 वोट लिए और ये 35.32% ही थे। तो 35% पे चले थे संजीव बेनीवाल अपने सफ़र की, राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करने। सिर्फ 35% जनता का समर्थन उनको मिला और वो 2013 के चुनाव तक 35% वोटों पर उनका राज अभी भी कायम है। तो ये एक स्थिर राजनीतिज्ञ जरूर दिखाई दे रहे हैं। अंतर भी स्पष्ट है, लालचंद डूडी और स्वर्गीय ज्ञान सिंह चौधरी की तरह, माफ कीजिएगा, दोनों की तरह गहरे राजनीतिज्ञ दिखाई भी देते हैं। अब बात करें 2018 के चुनाव की तो यहाँ नंबर 2 पर रहे, मुख्य टक्कर पर रहे भाजपा की टिकट से 59,051 वोट मिले। यहाँ वोट प्रतिशत घटा, 29% वोट मिला। यहाँ बलवान पूनिया की लहर थी, उस लहर में भी अपना वजूद बचाने में कामयाब रहे संजीव बेनीवाल और 29% वोट के साथ 59,000 वोट लेने में कामयाब रहे। तो ये रहा संजीव बेनीवाल का 24 वर्षों का कार्यकाल, कैरियर। आगे भी अभी भी निरंतर इनका कार्यकाल जारी है और अब तक इनकी चरम की राजनीति चल रही है। तो देखते हैं 2023 के चुनाव में क्या होता है। अब बात करते हैं डॉक्टर सुरेश चौधरी के राजनीतिक सफर पर। अब तक 29 वर्षों का कार्यकाल डॉक्टर सुरेश चौधरी का हो चुका है दोस्तों, 29 वर्षों का। और 29 वर्ष में 1993 में उनकी शुरुआत हुई थी, कांग्रेस की टिकट उनको मिली, नया चेहरा थे और छात्र राजनीति से सीधे ही बादरा की राजनीति में, विधानसभा की राजनीति में मशगूल हुए। 22,088 वोट लिए इस युवा चेहरे ने। कांग्रेस की टिकट पर 21.35% ये मत थे बादरा के उस समय।
उसके बाद में 1998 में उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। ये उनकी गलती रही दोस्तों। एक प्रकार से नेता को अगर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए या वो नहीं लड़े तो उनका डाउनफॉल शुरू होता है। एक नेता को महफिल में बुला लिया जाए और उनको मंच ना दिया जाए तो उस नेता की छवि जो है उनको आघात लगता है, उनकी छवि जो है वो डाउन होती है। एक नेता को मंच बुला लिया जाए, मंच पर बैठा दिया जाए और माइक ना दिया जाए, बोलना ना दिया जाए तो दोस्तों किसी नेता का पतन निश्चित है। तो इसी प्रकार से 1998 में डॉक्टर सुरेश चौधरी ने चुनाव नहीं लड़ा, ये उनकी बहुत भारी गलती रही। अब 2003 की बात करें तो यहाँ जो छात्र और छात्रा का जो कांड हुआ था आपको पता है। जो स्कूल परिसर में एक छात्र ने, गणेश ने एक छात्रा की चाकुओं से गुप्ती से गोंद कर हत्या की थी। उसके बाद में खुद ही अपनी आत्महत्या भी कर ली। 8 दिन तक भादरा कर्फ्यू की आग में रहा था। भादरा का वो काला अध्याय था और सुरेश चौधरी उस समय आंदोलन चला रहे थे और आंदोलन एक प्रकार से लालचंद रूडी से छीन कर सुरेश चौधरी ने फ्रंट फुट पर आते हुए ये आंदोलन चलाया और युवाओं की भारी भीड़ उनके पीछे हो गई और युवाओं के दम पर, युवाओं के नेतृत्व करने से ये चुनाव डॉक्टर सुरेश चौधरी ने फाइट करके जीता भी और उसमें 37,993 वोट लिए जो कि 28.97% थे। और नोट करने वाली बात यह है कि एकमात्र सुरेश चौधरी ऐसे विधायक है जो सबसे कम मत प्रतिशत में विधायक बने थे। 28.97% ही मत मिले थे और वो विधायक बने थे। तो सबसे कम वोट प्रतिशत से विधायक बनने वाले नेता डॉक्टर सुरेश चौधरी है। 2018 की चुनाव की बात करें तो ये चुनाव भी डॉक्टर सुरेश चौधरी ने नहीं लड़ा। बेशक उनके जीवन में कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, लेकिन ये चुनाव भी नहीं लड़ना एक बहुत बड़ी भारी भूल साबित हुई। उसके बाद में दोस्तों 2013 के चुनाव में भाजपा की टिकट की दौड़ में थे लेकिन वहाँ टिकट नहीं मिली और सबको एक तरफ करके एक कांग्रेसी संजीव बेनीवाल को भाजपा की टिकट यहाँ सौंप दी गई। 14 चेहरे थे, वैसे के वैसे रह गए। उसके बाद में सरिता चौधरी, डॉक्टर सुरेश चौधरी की धर्मपत्नी ने यहाँ चुनाव लड़ा और कार्यकर्ताओं ने उनको चुनाव लड़वा दिया और महज 3366 वोट मिले, 1.99% वोट। तो यहाँ एक प्रकार से बहुत बड़ा डाउनफॉल डॉक्टर सुरेश चौधरी परिवार में यहाँ आया। उसके बाद में उनकी धर्मपत्नी ने कभी चुनाव का रुख नहीं किया। 2018 की बात करें तो एक बार फिर डॉक्टर सुरेश चौधरी सक्रिय हुए और नंबर 3 पर रहे। कांग्रेस की टिकट मिली, 37,574 वोट लिए, महज 19% ये वोट थे। बल्ला बल्ला अपनी जमानत बचाने में कामयाब थे क्योंकि 16.66% वोट लेकर जमानत बचानी होती है। तो यहाँ अपनी जमानत बचाने में ज़रूर कामयाब रहे और 37,000 वोटों से चले थे विधायक बनकर और 37,000 वोटों पर ही अपनी अंतिम राजनीति पारी खेलकर डॉक्टर सुरेश चौधरी ने अपने कदम पीछे खींच लिए। और यहाँ से शुरू होता है उनके भाई का जो कि जिला कलेक्टर है और उनका कार्यकाल प्रारंभ होता है क्योंकि वो अब चुनावी मैदान में है 2023 के चुनाव के लिए। तो ये रहा डॉक्टर सुरेश चौधरी का कार्यकाल। दोस्तों जयदीप रूडी के कार्यकाल की बात करें, 2008 में नया चेहरा बनकर आए, 76,071 वोट लिए और ये 49.3% बहुत बड़ा विशाल मत प्रतिशत था और 35,275 वोट के अंतराल से जीते। ये भी भादरा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा वोट संख्या का अंतर था, जीत का अंतर था और हार का भी अंतर मान सकते हैं। और ये 22.86% जीत का अंतर बहुत बड़ा था। 2013 की बात करें तो यहाँ नंबर 5 पर रहे जयदीप रूडी, कांग्रेस की टिकट मिली, 11,680 वोट लिए और ये महज 6.36% ही वोट थे। तो यहाँ जयदीप रूडी की बहुत भारी भूल रही। 2018 में एक बहुत ही भारी भूल रही कि उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। अपने जीवन का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उनका रहा और उन्होंने एक प्रकार से बलवान पूनिया की बी टीम बनना स्वीकार कर लिया जो कि उनके राजनीतिक कैरियर पर बहुत भारी पड़ा। अब जाकर वो भाजपा में शामिल हुए हैं और एक नई पारी खेलना चाहते हैं भाजपा में रहकर। तो अब देखते हैं उनका आगे का राजनीतिक भविष्य क्या रहता है।
उनके राजनीतिक भाग्य में क्या लिखा है। आगे हम इसकी समीक्षा करते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों वर्तमान विधायक बलवान पूनिया की। बलवान पूनिया का संघर्ष भी लंबा है, 20 वर्षों तक दरिया बिछाई है, संघर्ष किया है। उनकी बनिस्पत 2018 में ये विधायक बने हैं। 2008 में नंबर 3 पर रहे थे बलवान पूनिया, पहला चुनाव लड़ा था 2008 में और 14,534 वोट मिले थे बलवान पूनिया को। ये महज 9.42% ही मत थे। यहाँ बसपा की टिकट से जो मालूराम गोस्वामी चुनाव लड़े थे 13,851 वोट मिले थे, उनसे कहीं आगे रहे थे। तो नंबर 3 पर रहे बलवान पूनिया। उसके बाद में 2013 की बात करें तो 2013 पर नंबर 2 पर रहे थे बलवान पूनिया। यहाँ भी बसपा की टिकट से चुनाव लड़े सुखदेव सिंह शेखावत 33,666 वोट लेकर उनसे कहीं आगे रहे थे। तो 38,552 वोट लिए थे बलवान पूनिया ने। 20.98% ये मत थे और लगातार यहाँ बलवान पूनिया का जो कार्यकाल है दोस्तों बढ़ते क्रम पर आप देख रहे होंगे। 9.42%, फिर 20.58%। 2018 में चुनाव लड़ा बलवान पूनिया ने। 2018 में 82,204 वोट मिले, विधायक बने और 40.67% मत थे। ये कुल मत प्रतिशत के 40% मत मिले थे बलवान पूनिया को। अब 2023 में क्या होगा? 2018 में कुल वोट जो थे वो 2,51,089 थे वोटर लिस्ट में और वोट पड़े थे 2,02,136 वोट पड़े थे। अब 2023 में संभवतः 2,20,000 से 2,25,000 के बीच में मत पड़ सकते हैं, पोल हो सकते हैं। तो 80.5% वोटिंग थी पिछले चुनाव में 2018 को। आगे क्या हो सकता है? 13 लोगों ने चुनाव लड़ा था, 10 लोगों की जमानतें जब्त हुई थी, 3 लोगों की जमानत बची थी 2018 में। तो ये रहा दोस्तों राजनीतिक समीक्षा। सबसे बड़ी मत प्रतिशत जीत इन 50 वर्षों में ज्ञान सिंह चौधरी की 52.31% की है। सबसे बड़ी जो जीत है मत अंतर की वो जयदीप डूडी की है 35,275 वोटों की। और सबसे छोटी जीत संजीव बेनीवाल की 1998 की है 2,544 वोटों की। और लगातार 2 जीत का रिकॉर्ड जो है 1985 और 1990 में लालचंद डूडी के नाम है। और सबसे बड़ा बहुमुखी विकास का चेहरा ज्ञान सिंह चौधरी 1993 में जब कृषि राज्य मंत्री बने थे तो नहर प्लस हर गांव को शहर की सड़कों से जोड़ने का काम ज्ञान सिंह चौधरी ने किया। और पटकथा एक प्रकार से नहर की लिखी स्वर्गीय लालचंद डूडी ने। तो आगे इन विकास कार्यों की हम इनकी समीक्षा करते रहेंगे दोस्तों, परस्पर आपस में विधायकों की। और 50 वर्षों के इस इतिहास में 11 बार विधायक बने 6 राजनेता जो है। और 11 में से 3 बार कांग्रेस, 1 बार भाजपा और 30 बार लगभग क्षेत्रीय पार्टियां, जनता दल आदि और निर्दलीय विधायक बने बादरा में। तो ये रही दोस्तों अब तक की समीक्षा। और जल्दी से आपको आज का 24 दिसंबर का खास विशेष दिवस बताएं तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज के दिन मनाया जाता है। 1986 को संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। और आज के दिन गायक मोहम्मद रफ़ी 1924 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। और अनिल कपूर फिल्मी दुनिया के हीरो 1959 में आज ही के दिन उनका भी जन्म हुआ था। अब जल्दी से मंडियों के भाव बताएं तो नोर से शुरुआत करते हैं। चना 4795, मोठ 6100, ग्वार के भाव 5640, मेथी के भाव 5230, मूंग के भाव 7285, जौ के भाव 3150, अरंडी 7200, गेहूं 2580, नरमा 8530, कपास 9451, मूंगफली 6600, तारामीरा 4900 रुपये प्रति क्विंटल। हनुमानगढ़ में मंडी में नरमा 8850, गेहूं 2650, चना 4744, कपास 9850, मूंग के भाव 7300, ग्वार के भाव 5786। एलनाबाद मंडी में नरमा 8358, सरसा मंडी में नरमा 8176, कपास 9600 और
आज दोस्तों जो टेस्ट भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला जा रहा है वो बांग्लादेश की पहली पारी 227 तक चली, दूसरी पारी 231 तक, भारत की पहली पारी 314 तक चली। अब भारत को टारगेट मिला 145 रनों का और तीसरे दिन खेल खत्म होने तक भारत ने 45 रन बना लिए 4 विकेट खोकर। कल चौथा दिन है, भारत संभवतः ये टेस्ट दूसरा भी जीत लेगा। 6 विकेट उनके पास है, 100 रन बनाने हैं। इसके अलावा मौसम आज 24 दिसंबर को 16 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहा, 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। बादल नहीं थे, देर शाम को भी बादल नहीं होंगे। और कल 25 दिसंबर को 9 से 14 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, दिन में 16 से 18 दोपहर को मैक्सिमम और 13 से 16 देर शाम को। तो 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी जो देर रात्रि तक चलेगी और 30 से 40% रात्रि तक भी बादल जो है आसमान में छाए रहेंगे, ठंडी हवाएं चलेगी। कल क्रिसमस डे मनाया जाता है, 25 तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू हूँ नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।